आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फार्मा यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। तो काफ़ी दिन के गैप के बाद, अंतराल के बाद कहूँ तो मैं किसी काम में बिज़ी था, मैंने ब्लॉग को शूट नहीं कर पाया। सो आज मैं अपने ब्लॉग को आप लोगों के लिए फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने आया है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली जो कि एक जागरूकता का, अवेयरनेस का टॉपिक है, जिसको हमें पता होना चाहिए कि उसके कॉज क्या हैं और वो क्या क्या हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से वो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को एक लॉस्ट कर रहा है बहुत तेज़ी से। ये डिसीज़ जो है, ये डिसऑर्डर जो है, वो हमारे इंडिया में इसके रेशियो, वर्ल्ड वाइड रेशियो इसके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब हम आप लोग को बता ही दें कि आज हम बात करेंगे कैंसर की, जो कि एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक डिसीज़ है, डिसऑर्डर है मेडिकल साइंस के लिए। और आप सभी को पता है कि अभी तक इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। अगर लोगों के मन में ये एक मिसकन्फ्यूज़न है कि हाँ, कैंसर होने के बाद पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, नहीं। टोटली क्योरेबिलिटी किसी भी मेडिकल साइंस के पास, किसी भी कंट्रीज़ के पास अभी इसका टोटल क्योर नहीं है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ कैंसर, कैंसर है क्या। ठीक है, देखिए, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत तेज़ी से ये लोगों में हिडन फॉर्म में हो रहा है। लोगों को कब अपने कैप्चर में, अपने गिरफ्त में ले ले रहा है, लोगों को पता ही नहीं चलता। और जब तक उनको पता चलता है तो वो या तो स्टेज 3 होती है या लास्ट ग्रेड होती है, और उस स्टेज में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो हम थोड़े से कुछ प्रिकॉशन, थोड़ी सी अवेलेबिलिटी, थोड़ी सी जागरूकता रखेंगे तो हम किसी तरह की एक मेजर एबनॉर्मलिटी को, जो कि इंडिकेट करता है इस तरह के डिसीज़ के होने के चांसेस को, तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, कैंसर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या इसे डिसीज़, बीमारी भी हम कहते हैं, जो कि अगर देखा जाए सामान्यतः तो सेल्स में, हमारी बॉडी के किसी भी सेल्स में, किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन्स में, जब सेल अनकंट्रोल्ड होकर के, यानी अनियमित होकर के अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन स्टार्ट करती हैं, यानी कि जो रेगुलर सेल डिवीजन होता है उस सेल साइकिल को डिस्टर्ब करके, अनियंत्रित इरेगुलर होकर के लगातार सेल डिवीजन करती हैं, जिससे लगातार सेल्स का फॉर्मेशन होता है, लम्प्स ऑफ सेल्स बनते हैं, सेल्स का समूह बन जाता है। और वो लम्प्स ऑफ सेल्स का समूह ही कन्वर्ट होता है किस में, ट्यूमर में। और ट्यूमर इज द इनिशियल स्टेज ऑफ इंडिकेट द कैंसर। ठीक है, ट्यूमर भी दो तरह के होते हैं, मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट। आपको बता दूं कि कई बार हमारी बॉडी में जो ट्यूमर्स बनते हैं वो नॉन मैलिग्नेंट होते हैं। नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर किसी भी तरह से हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, या किसी भी तरह की लाइफ थ्रेटिंग नहीं होते। इस तरह के ट्यूमर्स को एक कॉमन सर्जरी से ऑपरेट करके इन्हें निकाल दिया जाता है बॉडी से, और बायोप्सी करके कंफर्म किया जाता है कि कहीं ये मैलिग्नेंट तो नहीं है। ठीक है, अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें, मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसेरियस ट्यूमर, यानी कि जिसमें मेटास्टैटिस स्टार्ट हो चुकी हो, जो कि एक एडवांस स्टेज क्या करता है, कैंसर की एडवांस स्टेज को इंडिकेट करता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में होता क्या है कि उनकी सेल्स मैलिग्नेंट हो जाती हैं, म्यूटेंट हो जाती हैं, और इस तरह के ट्यूमर्स को ऑपरेट करके हटाने के बाद भी वो रीग्रोथ करते हैं, और रीग्रोथ करने के बाद भी हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स या अदर सेल्स तक वो स्प्रेड होते हैं, वहाँ पर भी कैंसर कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हुआ एक छोटा सा ओवरव्यू कैंसर के बारे में। है तो बहुत लंबा टॉपिक, बहुत बड़ा, तो सिंपल वे में आप जितना समझ सकते हैं उतना मैं अभी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट होता क्या है कि इसके कॉजेज़ क्या है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, कोई एक लिमिटेड कॉज नहीं है कि यू शुड बी इनटेक अ टोबैको, सिगरेटिंग एंड दे विल कॉज टू कैंसर, नहीं। ये तो है ही, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। इसका कॉजेज़ आपका पॉल्यूशन है, रेडिएशंस हैं, केमिकल्स हैं। ठीक है, टोबैकोस यूज़ है, सिगरेट, स्मोक टोबैकोस हैं, और आपका कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक या बॉडी में अनडिफरेंट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इरेगुलर फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इम्यून डिसऑर्डर, जो कि ये आपका क्या करता है, इंडिकेट करता है साइन ऑफ कैंसर को क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, या उसे जनरेट करने के लिए। तो ये जो सारे फैक्टर्स को मैंने बताया, जो पॉल्यूटेंट हैं, आपका रेडिएशंस हैं, म्यूटेंट हैं, केमिकल्स हैं, ये सारे कार्सिनोजेंस की तरह एक्ट करते हैं। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, जिन्हें हम कैंसर प्रोड्यूसिंग फैक्टर कहते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में कैंसर को प्रोड्यूस करें। तो ये कार्सिनोजेंस फैक्टर क्या करते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में कुछ जीन्स होते हैं, उन जो कि इनएक्टिव वे में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम प्रोटो ऑन्कोजेंस जीन्स कहते हैं। ये उन प्रोटो ऑन्कोजेंस जीन्स को स्टिमुलेट करते हैं, और जब वो
जीन हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो ऑन्कोजेन जीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑन्कोजेन जीन विल बी प्रोड्यूस टू कैंसर, जो कि हमारी बॉडी में कैंसर क्या करता है, शुरू कर देता है, यानी कैंसर की शुरुआत कर देता है, यानी कैंसर बीमारी को हमारी बॉडी में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या हमारी बॉडी में उसको कर देता है। नेक्स्ट, तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया कि कैंसर क्या है, कैसे हो रहा है, ट्यूमर्स क्या हैं, किस तरह के ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने एक ओवरव्यू बताया। देखिए, कैंसर की जहाँ तक अगर हम बचाव और अभी हम बचाव और ट्रीटमेंट दोनों की बात करते हैं, देखिए मोस्टली इसके इनिशियल सिम्टम्स जल्दी नहीं आते पेशेंट में। मैंने पहले ही कहा है कि ये हिडन फॉर्म में रहता है, छिपे हुई स्टेज में रहता है, और जब तक पेशेंट के बॉडी में सिम्टम्स आते हैं काफ़ी देर हो चुकी होती है। वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होता है, या तो हम कीमो, डॉक्टर्स क्या करते हैं, यानी कि जो हमारा न्यूरोप्लास्टिक डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, पहले तो वो कीमो से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सेल को डिस्ट्रॉयड करने की कोशिश करता है, उस एरिया को डिस्ट्रॉयड करने की कोशिश करता है। जब कीमो सेक्शन हमारा फेल्ड होता है तो फाइनली डॉक्टर्स अप्लाइड करते हैं किसको, रेडिएशंस के लिए। रेडिएशन लास्ट ट्रीटमेंट है कैंसर का, तो कीमो रेडिएशन से इसे प्रिवेंट करने की या इसे रोकने की कोशिश की जाती है, ठीक है। बट कोई ऐसी मेडिकेशन, कोई ऐसी एंटी कैंसर दवा नहीं है जो कैंसर को पूरी तरह से ख़त्म कर सके। ये जो भी नियोप्लास्टिक एजेंट है, यानी जो भी कैंसर को रोकने की दवा है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, वो केवल कैंसर को कुछ समय तक के लिए रोक सकते हैं, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसमें जो भी इस डिजीज़ में जो भी आपकी मेडिसिन यूज़ होती हैं, एक फैक्ट यहाँ पर और बता दूँ, ये हमारी बॉडी में सीवियर साइड इफ़ेक्ट कॉज करते हैं, बहुत सारे सीवियर साइड इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। इसमें आपका लॉस ऑफ एयर है बॉडी का, स्किन रिएक्शन है, स्किन एलर्जी है, वॉमिटिंग है, नौसिया है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, लॉस ऑफ विजन पावर हो जाएगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, लॉस ऑफ फर्टिलिटी है, जो कि इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस भयावह डिसीज़ के। अब बात होती है पहचान की, तो बात यहाँ पर हमने क्या हो रहा है, अब पहचान और इसको कैसे रोकें। देखिए, इसको पहचानने के लिए सबसे कुछ आसान और सिंपल से वे हैं जो मैं बता दूं कि कैंसर, अगर आपकी बॉडी में कैंसर जैसी कोई भयावह बीमारी या डिजीज़ हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है, तो उसके बॉडी कुछ साइंस सिम्टम्स जो प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, उसमें यह है परसिस्टेंस लॉस ऑफ वेट, यानी कि लगातार हमारे शरीर का वजन कम होना, हैवी वीकनेस, हैवी फैटिग्यू, यानी लगातार कमजोरी, थकावट होगी, ठीक है, भूख ना लगना, ठीक है, बार बार कोई कॉमन डिसीज़, कोई कॉमन बीमारी बार बार आपके शरीर में होना, जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कोई सीवियर डिसीज़ तो नहीं है, कोई सीवियर डिसीज़ बनने के चांस तो नहीं है। ये तो आपका इंडिकेशंस है। कैंसर अलग अलग बॉडी के हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हैं, सबकी क्या है, अलग अलग डायग्नोसिस हैं, लेकिन सिम्टम्स कहीं ना कहीं इसी तरह के मिलते जुलते होते हैं। अब नाउ नेक्स्ट बात होती है कि इससे बचें कैसे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि कहते हैं कि हम सावधानी ही सुरक्षा, ठीक है, यू शुड बी टेक अ प्रिकॉशन टू अवॉइड टू सीवियर स्टेज ऑफ एनी रिस्क, ये कहा जाता है। तो इसका बचाव यही है, सबसे पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए। लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब है कि ऑर्गेनिक फूड कंटेन करिए, पॉल्यूशन से बचिए, पॉल्यूटेंट से बचिए, केमिकल से बचिए, रेडिएशन से बचिए। रेडिएशन का मतलब एक्सपोजर ऑफ लॉन्ग टाइम ऑफ योर बॉडी इन रेडिएशन, यानी चाहे वो सन रेज हो या अदर तरह की रेज हो, उनसे बचिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, हेल्दी फूड डाइट कंटेन करिए, ठीक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, वाइटामिन लीजिए, आपका विटामिन हो गए, विटामिन सी हो गई, विटामिन B12 हो गए, B6 हो गए, B9 हो गए। साथ ही साथ आप विटामिन D भी आपकी हेल्प करती है, इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम एंड रिड्यूस द कैंसर, ठीक है। इसके साथ ही साथ लाइफस्टाइल में मेडिटेशन फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, यानी योगा। योगा के कुछ स्टेप्स, यानी कुछ योगा की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको आप प्रॉपर अगर अपनी बॉडी में करते हो, अप्लाई करते हो, तो वो काफ़ी हद तक इन रिस्क को रिड्यूस करती हैं और आपकी बॉडी को सेफ करती हैं। साथ ही साथ टोबैको एंड सिगरेट, स्मोक सिगरेट्स कंज्यूम को आप कम करिए या एकदम ख़त्म करिए, इससे भी कैंसर बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। तो ये भी अगर आप करते हो या इसको आप रोक दो या ख़त्म कर दो, तो ये आपकी बॉडी में रिस्क को ख़त्म कर देते हैं कैंसर के। एंड नाउ नेक्स्ट होता है कि कभी भी वेजिटेबल्स को, फूड्स को आप डीप फ्राई मत करिए, बहुत ज़्यादा उससे
क्या करते हैं, डीप फ्राई मत करिए, बहुत ज़्यादा उसे रोस्ट मत करिए, यानी कि जिसे जला हुआ कहते हैं। ये भी फूड जाकर हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कार्सिनोजेन की तरफ आपकी बॉडी में एक्ट करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, कैंसर से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपनी बॉडीज़ को, अपनी लाइफ को एक लॉन्ग लास्टिंग बचा सकते हैं। यानी कि हेल्दी फूड लीजिए जिसमें विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो। ठीक है, विटामिन्स में क्या क्या है वो मैंने बताए। एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, विटामिन सी लीजिए। ठीक है, विटामिन सी के साथ साथ आप क्या करते हैं, इसमें रेगुलर एक्सरसाइज करिए, आप उसमें कुछ मेडिटेशन करिए, अपनी बॉडी को नेचुरोपैथी के साथ अटैच करिए, नेचुरोपैथी के कुछ सिस्टम्स को अप्लाई करिए जिससे हम इन रिस्क को रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और अपनी बॉडी को कैंसर जैसे एक भयावह या सीवियर डिजीज से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मुझे आप सभी को इतना ही बताना था। तो जो जानकारी देनी थी मैंने आप सबको दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो और लोगों को भी पता चलना चाहिए, या आप लोग को लगता है जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।